दुःखेष्वनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ के आगे के लक्षणों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सुख दुख को समान भाव से सहन कर लेता है, राग, भय और क्रोध से जो मुक्त हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है। सुख दुख में हम समान भाव से कहाँ रह पाते हैं। हमारा मन राग, द्वेष, भय, क्रोध में ही उलझा रहता है। जैसे चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, ऐसे ही मन इस राग, भय, क्रोध के जाल में फंस जाता है। हम फंस जाते हैं संसार की माया में, और ये संसार की माया बड़ा ही रुलाती है, बड़ा ही दुखी करती है, संतापित करती है, परेशान कर देती है। मनुष्य इस दुख में ढूंढता रहता है, भटकता रहता है। इस माया जाल से मुक्ति संभव है जब मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहना सीख जाता है, अपने भीतर। ये सुख और दुख, ये दोनों ही परेशान करते हैं, दोनों ही कष्ट हैं, दोनों ही बेड़ियां हैं जो मनुष्य की मुक्ति को टाल देती हैं। एक व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसे लॉटरी लग गई। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति को लॉटरी लगी है, उसे 50 लाख रुपए मिले हैं, तो भीतर से घबरा गई। उसने सोचा, इतनी बड़ी रकम मिली है, इतनी तो हमने कभी देखी भी नहीं और मेरे पति ने भी कभी देखी नहीं है। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ज़्यादा खुशी में पागल ना हो जाए। तो उसने पास के पुजारी को बुलाया, पुजारी को अपनी समस्या बताई। तो पुजारी ने कहा, एक काम करते हैं, तुम्हारे पति को कहते हैं कि 50,000 की लॉटरी लगी। थोड़ी सी शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर धीरे धीरे रकम बढ़ा देंगे। तो जब पति घर पे आया तो पत्नी ने उसको लॉटरी की बात बताई और पुजारी भी सामने मौजूद थे। तो उसके पति ने खुश होकर कहा कि यदि 50,000 की लॉटरी लगी है तो ये मंदिर के जो पुजारी हैं, इस मंदिर को, इन पुजारी को मैं 25,000 रुपये दान दे देता हूँ। आधी रकम इनकी हो गई। अब जैसे ही पुजारी ने ये बात सुनी, पुजारी का ही हार्ट फेल हो गया, क्योंकि उसने भी इतनी बड़ी रकम कभी देखी नहीं थी। अब जिसने कभी देखा ना हो और उसे अचानक इतना बड़ा सुख मिल जाए तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। जो तंतु हैं मन के, ब्रेन के, वो सब जैसे टूट जाते हैं प्रवाह में। सुख का इतना बड़ा वेग आता है कि अंदर का मेंटल बैलेंस हिल जाता है। रातों रात कोई अमीर हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होती है, दीवाना हो जाता है। ऐसे ही जब दुख आता है तो दुख भी विचलित करके चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सुख दुख में समान भाव में रहो और अपने अंदर समाधि वाली स्थिति पैदा करो, स्थित प्रज्ञ की स्थिति पैदा करो। भीतर के राग, भय, क्रोध से मुक्ति पालो। ये सब सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, कि भीतर बीमारी है आपके, उस बीमारी से ही मुक्त होना है आपने। जब व्यक्ति क्रोध कर रहा है या डर रहा है, इसका मतलब आंतरिक कलह है। मन शांत नहीं, मन स्टेबल नहीं। इस मन को स्टेबल ही करना है। जब हम इस मन को स्टेबल कर लेते हैं तब भीतर शांति, गहराई आने लगती है, आनंद आने लगता है।
एक स्वास्थ्य की समाधि की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। कहते हैं कि एक साधु सर्दियों की रात में अग्नि जलाकर बैठा हुआ था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वो शांत रहता है, क्रोध नहीं करता। तो अग्नि थोड़ी देर में बुझ गई। सर्दियों की रात। अब उस साधु का कोई एक भक्त आया। वो भक्त साधु के पास आकर बैठ गया और साधु बाबा से बोला कि आग थोड़ी बची है क्या? तो साधु ने कहा, तुम देखते नहीं हो, राख ही राख है, कहाँ आग है? कोई आग नहीं। तो व्यक्ति ने कहा कि थोड़ी सी चिंगारी तो होगी राख के नीचे। तो साधु को क्रोध आ गया। साधु ने कहा, तू आदमी है या जानवर, समझता नहीं कि राख पड़ी है, कहाँ से चिंगारी और अंगारा दिखेगा? तो व्यक्ति खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अब तो यह चिंगारी नहीं, अब तो यह लपट बन गई है, आग बन गई है, ज्वाला बन गई है। तो जिस आग की बात वह व्यक्ति कर रहा है वह क्रोध की अग्नि है, और ये जो राख है ये दमन की राख है। तो हम दमन करते हैं, सप्रेस करते हैं चीज़ों को, परंतु चीज़ें ऐसे नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं, सुख दुख में समता लाओ, इन इच्छाओं का परित्याग करो, नहीं तो इन्हीं के फेर में पड़े रहोगे। जो स्थित प्रज्ञ होगा वो ज़्यादा सुख में परेशान नहीं, न दुख में परेशान, न वह अति में कभी भी नहीं डोलेगा, न सुख में दीवाना होकर पागल नहीं होगा, और ना ही दुख में डिप्रेस होकर आत्महत्या नहीं करेगा। उसके लिए सुख और दुख समान होते हैं। दुख आएंगे, ऐसा नहीं है स्थित प्रज्ञ के लिए दुख नहीं आते, परंतु दुखों को वो दुख नहीं मानता। वो कष्टों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता। जब कष्ट ईगो यानी मैं के साथ जुड़ते हैं तब दुख बनता है। अब एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा हो और फुटबॉल खेलते खेलते उसको होश ही न रहे कि पैर में चोट लग गई। जब घर आता है तो माँ देखती है पैर में से खून निकल रहा है। बच्चे को डांटती है कि कहाँ चोट लगा कर आया है। तो बच्चा कहता है कि मैं तो खेल रहा था, मुझे क्या पता कब चोट लगी, मेरा ध्यान तो गेम में था। अब माँ को गुस्सा आता है कि अपना ध्यान नहीं रखता। जब हम शरीर से जुड़ जाते हैं तो कष्ट का भान होता है, परंतु जो आत्मा में स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसे कष्ट कष्ट की तरह दिखते हैं, वो उसको दुख नहीं बना लेता। वह फैक्ट की तरह देखता है कि यहाँ चोट लगी है, इलाज कराना है। कई लोग छोटे से कांटे में भी रोते हैं और कई इतने धीर, इतने धैर्य वाले होते हैं, इतना अंदर से स्ट्रेंथ होती है कि बड़ी से बड़ी चोट में भी रोते नहीं। अपना इलाज खुद करा कर आते हैं, घर का कोई सदस्य नहीं जाता, खुद अकेले अपना इलाज करा कर आएंगे, अपनी सर्जरी करा कर आएंगे। तो इसका मतलब है आत्म भाव में है, शरीर भाव में नहीं। छोटा सा फोड़ा भी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाकर हल्का सा कट भी नहीं लगाने देते, इतना चिल्लाते हैं। तो यानी शरीर भाव ज़्यादा है। अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो डॉक्टर को इलाज तो करना ही पड़ेगा, परंतु कुछ लोग धैर्य के साथ ये चीज़ें करा लेते हैं और कुछ तड़पते हैं। स्थित प्रज्ञ धैर्य के साथ अपने सभी दुखों को, सुखों को झेल जाता है, कष्टों को झेल जाता है। उसे गद्दी पे बैठाइए तो गद्दी की अनुभूति होगी, कांटों पर बैठाइए कांटों की अनुभूति होगी, परंतु हर स्थिति में समता रखता है, बैलेंस रखता है। बुढ़ापा उसके ऊपर से आएगा,
जवानी आएगी, बचपन गुजरेगा, प्रौढ़ावस्था आएगी, परंतु सब स्थितियों में समभाव में जो जीवन जीता है वही स्थित प्रज्ञ है। और भगवान कहते हैं सुख दुख में यही समता तुम भी अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारा जीवन भी आनंद बन जाएगा। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।